This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। 22 अप्रैल को दिन ढलते ढलते एक खबर आई। पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ली। पाकिस्तान को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। धर्म पूछ करके मारा है, लेकिन आतंकवाद तो आतंकवाद ही है। आखिर मुस्लिम भी मारा है, उससे भी उसकी जात पूछी होगी। करारा हमला पाकिस्तान को जवाब देकर इसका लिया जाएगा बदला, और ये बदला सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा देश मांग रहा है। हम लोगों की कमी है कि जो इतनी बड़ी चूक हो गई हम लोगों से। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि वहाँ पे सुरक्षा में कैसे चूक। पाकिस्तान को देखिए, एक ही संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी भ्रम की स्थिति में ना रहे, अपनी जो हैसियत है उसको देख लें कि वो कहां पर है। सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया जाने लगा, जिसके बाद हमारे देश की बहादुर सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। आतंकियों के 9 अड्डे तबाह कर दिए और करीब 150 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। इन सब के बीच पूरा देश सरकार के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन अचानक ही हुए सीज फायर के बाद सरकार से सवाल पूछे जाने लगे और फिर बहस छिड़ गई सर्जिकल स्ट्राइक पर। बीजेपी ने दावा किया कि मोदी सरकार के आने के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू हुआ है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार के वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रही हैं, लेकिन उनका कभी राजनीतिकीकरण नहीं हुआ। ऐसे में काल चक्र का पहिया घुमाते हैं वहां जहां हमारे देश के सैनिकों ने पाकिस्तान को हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया, और तलाशते हैं उन सवालों के जवाब जो बीजेपी और कांग्रेस के दावों से उठ खड़े होते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं काल चक्र। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय सेना ने वक्त वक्त पर पाकिस्तान को जख्मी किया है, लेकिन बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वाहवाही वाला खेल क्यों शुरू हो जाता है, जबकि हमारे देश की सेना इस आधार पर पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करती कि एक पार्टी उसका राजनीतिक फायदा उठा सके, बल्कि सेना का मकसद दुश्मनों को उनकी औकात याद दिलाना होता है। अब जब बार बार मोदी सरकार और बीजेपी की तरफ से उनके कार्यकाल में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र होता है, तो सवाल उठता है कि क्या वाकई कांग्रेस के कार्यकाल में सेना इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में नहीं जानती थी? क्या वाकई सेना को अनुमति नहीं थी कि वो सीमा पार जाकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह करे? क्या सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के वक्त ही हुई? तो इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने 17 साल का डेटा खंगाला, जिसमें मोदी सरकार के साथ साथ मनमोहन सिंह सरकार के वक्त सेना को मिली छूट और पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई का पूरा लेखा जोखा है। इस डेटा के मुताबिक साल 2008 से साल 2013 तक सेना ने कई सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें ऑपरेशन जिंजर, इसी के साथ साथ ऑपरेशन प्रिसीजन स्ट्राइक और ऑपरेशन हॉट परस्यूट। ये दरअसल उन ऑपरेशन के नाम हैं जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है। लेकिन हैरत की बात है कि इन सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में देश की जनता को उतना नहीं पता जितना मोदी सरकार के वक्त हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी है। जब हमारी टीम ने इतिहास के पन्ने भी पलटे तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के वक्त हुए मिलिट्री एक्शन की तारीखें भी सामने आई। 19 जून 2008 जब पुंछ में भट्टल सेक्टर में यह कार्रवाई की गई थी। 30 अगस्त और 1 सितंबर 2011 शारदा सेक्टर नीलम नदी के घाटी के पार केल। 6 जनवरी 2013 को सावन पात्रा चेकपोस्ट पर। 27-28 जुलाई 2013 नाजा पीर सेक्टर में। 6 अगस्त 2013 में नीलम घाटी में, और नीलम घाटी में दोबारा 14 जनवरी 2014 को ऐसा ही मिलिट्री एक्शन हुआ था। इसके अलावा भी सेना से जुड़े अधिकारियों के कई इंटरव्यू मिले जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोदी सरकार से पहले भी देश की सेना पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करती रही है। उनके यहां पल रहे आतंकियों के अड्डों को हमेशा साफ करती रही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर महज
6 साल में 6 मिलिट्री ऑपरेशन मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से किए गए थे, तो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र मोदी सरकार के वक्त में ही क्यों चर्चा में आया? इसे लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के दावों को खारिज करती है, जबकि ये दावे सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि खुद सेना में अपनी सेवाएं दे चुके अधिकारियों की तरफ से भी किए गए हैं कि साल 2014 से पहले भी हमारे देश की सेनाएं सीमा पार जाकर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाती रही हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि मामला सेना के ऑपरेशन से जुड़ा होता है, जो बेहद गंभीर होता है, इसलिए इसे हमेशा गुप्त रखा गया, जबकि मौजूदा मोदी सरकार इसका राजनीतिकरण कर रही है। अगर कांग्रेस के इस दावे को मान भी लिया जाए तो कई देश ऐसे हैं जो खोलकर ऐसी स्ट्राइक को गर्व के साथ बताते हैं, तो सिर्फ हमारे ही देश में क्यों इसे गुप्त रखने का काम किया गया? जैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी के कई किस्से चर्चित हैं, जिस पर खुद इजराइल और उनकी खुफिया एजेंसी यानी मोसाद गर्व करती है। अगर वाकई कांग्रेस के कार्यकाल में ये ऑपरेशन हुए थे तो उन्हें सीक्रेट रखने के पीछे की वजह बतानी जरूरी है। वहीं ये बात भी काफी हद तक सही लगती है कि इस दौर में सेना के शौर्य और पराक्रम का इस्तेमाल राजनीतिक पुष्टता हासिल करने के लिए किया जा रहा है। वरना ऐसा क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र मोदी सरकार कर रही है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के सवाल पर चुप्पी साध जाती है। जो भी हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश में सरकारें आती जाती रही और आगे भी आती जाती रहेंगी, लेकिन देश की सेना पहले भी मजबूती के साथ दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती रही है और आगे भी देती रहेगी। कालचक्र में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।